हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक नए एग्जाम के बारे में जिसका नाम है आईओएस, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। ठीक है, तो इस एग्जाम के बारे में हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि एग्जाम कब होता है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है और आपको क्या क्या इससे बेनिफिट होने वाले। ठीक है, तो एटीपी स्टार एनटीएससी चैनल पर आपको एक रोज़ ऐसे एग्जाम के बारे में पता चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता चलता है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी एक नए एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आईओएस के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। इसी से रिलेटेड हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर आईओएम को लेके बात की थी, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आईओएम एंड आईओएस दोनों को कंडक्ट कराता है सिल्वर जोन। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखिए। आज हम बात करने वाले हैं आईओएस, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस को कंडक्ट कराते हैं सिल्वर जोन फाउंडेशन। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि अब हम बात करते हैं आईओएस की। आईओएस है क्या? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईओएस की, तो आईओएस को जो एग्जाम सिल्वर जोन कंडक्ट कराता है, ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है बच्चे? सिल्वर जोन फाउंडेशन कंडक्ट कराती है। और ये एग्जाम उन बच्चों के लिए होता है जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो स्टार्टिंग से अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हो कि आप इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो ये सबसे बेस्ट ओलंपियाड है आईओएस, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस इज दैट इवेंट ऑफ द फाउंडेशन विच हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द बडिंग टैलेंट्स ऑफ आवर अपकमिंग जनरेशन। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर वो साइंस में अपना करियर बनाना चाहती है तो ये एग्जाम उन लोगों के लिए है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इट इज द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड प्रोफिशिएंसी इन साइंस, बेसिकली जो एग्जाम है किसके लिए है? साइंस के लिए है। ठीक है, तो ये एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो समझ लीजिए अगर आपके लिए जो आगे वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप नाइन्थ और टेंथ में अगर एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे जिसमें जो बच्चे नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो देखिए जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में 30 या 40 बच्चे होते हैं मैक्स टू मैक्स, तो आप कॉम्पीट कर रहे हो सिर्फ 30 या 40 बच्चों में। ठीक है, लेकिन जब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आप बात करते हो, जब तो आप नेशनली और इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट करते हो, आप ये जान सकते हो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँ कि यार इसके बारे में कि यार आर यू एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ कि 1 से लेके मतलब फर्स्ट से लेके 12th तक, फर्स्ट से लेके 12th तक सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे बच्चे मतलब फर्स्ट से लेके 12th तक सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अब इसका 3 लेवल होते हैं। ठीक है, इस एग्जाम के 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार कि फर्स्ट लेवल क्या होता है। तो सारे के सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो जो फर्स्ट लेवल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि all the students of class first and 12th are eligible to take part in the level first। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट जो ईयर और इस साल जो सिर्फ फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है, फर्स्ट लेवल पर जो पैंडेमिक के चलते सिर्फ फर्स्ट लेवल ही कंडक्ट किया था, सेकंड और थर्ड लेवल कंडक्ट नहीं किए थे। इस साल भी सिर्फ फर्स्ट लेवल ही कंडक्ट होगा, क्योंकि हमने कॉल करके भी फाइनल पता कर लिया है कि तो उन्होंने यही बोला है कि तो सिर्फ फर्स्ट लेवल ही कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ है कि ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन पेपर होगा। अगर मैं बात करूँ लेवल फर्स्ट, जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए क्या क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोला फर्स्ट से लेकर 12th तक सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आएंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए। ठीक है, क्लास 3rd to 5th जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 रहेंगे, क्लास 6 to 8 जो क्वेश्चन रहेंगे 35 रहेंगे, एंड क्लास 9 to 12 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 40। ठीक है, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों को 25 क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे 40 मिनट्स। ठीक है, और क्लास 3rd to 12 जो बच्चों को मिलेंगे 50 मिनट्स। ठीक है, जो पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न है वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर बेसिकली आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड जो सेकंड सेक्शन होता है उसके अंदर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, और जो थर्ड जो सेक्शन होता है आप उसको स्कॉलर्स जोन भी बोलते हो। इसके अंदर थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग जो स्किल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट
नेक्स्ट कि यार मीडियम क्या रहेगा पेपर का, तो इसके अंदर आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। जो ये एग्जाम है इसके अंदर आपको चॉइस नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो लैंग्वेज होगी पेपर की वो सिर्फ क्या होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है। क्या होगी, सिर्फ क्या होगी, इंग्लिश, ठीक है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन लिखना होगा वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही लिखना होगा। अब बात है यार सिलेबस की, ठीक है यार। सिलेबस क्या होगा, तो देखिए जितने भी जो ओलंपियाड हैं, चाहे वो NTSC है या फिर NSTSC है, इनका जो सारे के सारे जो एग्जाम है उनका जो सिलेबस रहता है वो NCERT ही रहता है, ठीक है। जो CBSE हो या फिर ICSE या फिर जो स्टेट बोर्ड्स हैं, तो जिनका जो बुक्स होती हैं, जो स्कूल के अंदर जो बुक्स आपकी फॉलो कराते हैं जो टीचर्स, तो सिलेबस आपका वही रहेगा। आपको बेसिकली जो मेन आपको जो पढ़नी है वो डिटेल में पढ़नी है आपको NCERT, ठीक है। जो पेपर का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा जो मैंने NTSC में बताया था आपको सारा का सारा सिलेबस वीडियो के अंदर। अगर आपने NTSC वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वो वाली वीडियो भी देखिए, उसके अंदर मैंने सारा का सारा जो सिलेबस है डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो वही सिलेबस आपके सारे के सारे ओलंपियाड के अंदर जनरली देखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि जो डेट है, जो एप्लीकेशन जो डेट है, जो स्कूल डिसाइड करता है कि यार 2 उनको डेट मिलती है और फिर उसके अकॉर्डिंग स्कूल को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस दिन हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं एक और बात करूं कि यार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस एग्जाम के लिए आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, आपको स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम के लेके इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्कूल वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि यस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, अब बच्चों का नाम रजिस्टर करेंगे और फिर जो इनका जो सेंटर है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। फिर अगर पर्टिकुलर अमाउंट के बच्चे, ऐसा नहीं कि 2 या 3 ही बच्चे बोलेंगे कि हम ये एग्जाम देना चाहते, तो नहीं, एक प्रॉपर नंबर के अंदर स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी सिल्वर जोन एग्जाम उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर कंडक्ट कराता है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ये जो वेबसाइट है, ईमेल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है और ये है उनका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहीं पे आप कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठाते, हमने भी कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछी थी इस साल होने वाले एग्जाम की, तो उन्होंने हमसे भी बात की थी। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या टेस्ट पेपर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जो पेपर होने वाला है वो किसके अंदर होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। और 1 से लेके 12 तक सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। जो फर्स्ट जो सेकंड क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे और वो 40 मिनट्स के अंदर करने होंगे। क्लास 3rd एंड 5th के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और वो 50 मिनट्स के अंदर करने रहेंगे। क्लास 6th एंड 8th के लिए 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 मिनट्स के लिए अंदर करने होंगे, ठीक है। और जो क्लास 9th एंड 12th के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक के अंदर 3 सेक्शन में बता चुकी हूँ और वो मिलेंगे आपको 60 मिनट्स, ठीक है। जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो जनवरी के अंदर हुआ था। अब की बार भी जो चांसेस है वो है कि वो जनवरी के अंदर आपका एग्जाम हो, ठीक है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो कोविड की वजह से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हुआ था और अब की बार भी चांसेस है कि जो पेपर कंडक्ट होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो इससे रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनकी सिल्वर जोन की साइट के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और जाननी है, सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस के लिए आपको वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि यार और ऑफलाइन होगा या पेपर ऑनलाइन होगा, तो पेपर जनरली ऑफलाइन ही होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस एग्जाम की खास बात यह है कि इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यार अब इतना ज़्यादा सिलेबस है, हमें नहीं पता रहता है कि कौन सा क्या सिलेबस है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, हमारे पास कोई मेंटर नहीं है, तो मैं यार आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। वहाँ पर आपको सारी की सारी जो चीज़ें वो फ्री में मिलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यार हमसे सिर्फ डायरेक्ट आपको अपना क्वेश्चन डालना है। बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम
हम उसका विद इन 2 आवर्स, मतलब विद इन 2 आवर्स आपको हर एक क्वेश्चन की आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस आपको एक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जिसका आपसे सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार रहता है ना कि यार इतने सारे एग्ज़ाम हैं, आपने इतनी सारी लिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल की कि यूट्यूब चैनल पर कि इतनी ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, अब हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। अब मैं बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे बात, अगर जो फर्स्ट जो रैंकर होता है, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड रैंक की बात कर रही हूँ, होल्डर इन ईच क्लास, पर्टिकुलर क्लास वाइज होता है, विल बी अवॉर्डेड विद कैश प्राइज ऑफ 7500, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड इंटरनेशनल ओलंपियाड रैंक को, ईच क्लास की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट से लेकर 12 तक सारी की सारी क्लास की बात हो रही है, उसको मिलेंगे 5000 रुपीज़। थर्ड इंटरनेशनल ओलंपियाड रैंक होल्डर को मिलेंगे 2500 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ टू टेंथ जिसकी रैंक आती है, उनको मिलता है इन ईच क्लास विल बी अवॉर्डेड विद मेडल ऑफ एक्सीलेंस। उनको क्या मिलता है, मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। अगर जिनकी रैंक 500 तक रहती है, 11th to 500 जो इंटरनेशनल ओलंपियाड जो रैंकर है, उनको क्या मिलता है, टॉपर अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उनको क्या मिलेगा, टॉपर अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ जो अलग अलग से जोन बनाए हैं, जैसे नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो ऑल जोनल जो रैंक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक होल्डर्स ऑफ द क्लासेस विल बी अवॉर्डेड विद मेडल ऑफ एक्सीलेंस। उनको क्या मिलता है, मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। ऐसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो क्लास टॉपर होते हैं, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक होल्डर्स ऑफ एवरी क्लास ऑफ ईच स्कूल विल बी अवॉर्डेड विद द मेडल्स ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइडेड द टॉपर ऑब्टेन्स एटलीस्ट 50% मार्क, ठीक है। मतलब उसके एटलीस्ट 50% मार्क तो उसको आने ही चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सबका, ठीक है, अगर मतलब जिन बच्चों ने अगर मतलब इस एग्जाम के लिए लिखा ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उनकी कोई रैंक नहीं आई है, तो ऑल द पार्टिसिपेंट विल बी अवॉर्डेड विद द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग देयर क्लास, जोनल, ओलंपियाड रैंक्स एंड मार्क्स, ठीक है। आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ये बताया जाएगा कि हाँ आप पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलता है, आपका जो एग्जाम आपने दिया, क्या क्या रैंक आई है आपकी, कितने मार्क्स आए हैं, कौन से सेक्शन के अंदर है, सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपने पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। अब मैं बात बताती हूँ इस एग्जाम की सबसे इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस एग्जाम की। तो देखिए, अब मैं बात बताती हूँ आपको कि आप कैसे नासा जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम है आपका वे टू नासा, ठीक है, वे टू नासा ये एग्जाम है आपका। और आप अपना, अरे यार छोटी सी उम्र में अगर आप नासा जा सकते हो तो देखो कितना बड़ा एग्जाम है ये, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये टॉप 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड टॉप 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईयूएससी सिलेक्ट किए जाते हैं, वो भी थर्ड लेवल पार्टिसिपेंट्स है, जो कि हर साल ये कंडक्ट होता है, लेकिन लास्ट ईयर ये कंडक्ट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कोविड, ठीक है। तो ये चांसेस हैं कि जो अपकमिंग जो ईयर है इसके अंदर जो सेम रूटीन फॉलो हो जो अब तक होता आया है इस एग्जाम को लेके, कि फर्स्ट लेवल होता है, सेकेंड लेवल होता है, फिर थर्ड लेवल होता है, ठीक है। और जो थर्ड लेवल पर जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होते हैं आईओएम और आईओएस, उनको मिलता है नासा की तरफ से घूमने का मौका, ठीक है। प्रॉपर जो उनको मिलता है एजुकेशनल एक्सर्शन टू द नासा एवरी ईयर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। अब देखिए ना, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हो और आफ्टर 12 जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो, जैसे आईआईटी और नीट जैसे टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो, तो ये देखिए कि ना आपकी मेंटालिटी किस लेवल की हो जाती है कि आप इसी 9th और 10th एज से ही आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो और आप ये जानना चाहते हो कि यार मैं नेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आपका नीट और जो जेई जैसे जो एग्जाम होते हैं वो आपके नेशनल लेवल पर ही होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हो तो आपको नीट और जो जेई जैसे जो टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम हर दिन आपको एक नए एग्जाम के बारे में बताएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।